तो ये एक अच्छा चांस है, आप बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। यानी आम लोग जो हैं जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, आईटी टेक्नीशियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमिग्रेट टू कनाडा आफ्टर लॉकडाउन। दोस्तों, हम अपनी पहले बहुत सारी वीडियोस में आपको ये बता चुके हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, कनाडा जो कि इमिग्रेंट्स की कंट्री है, ये बहुत सारे रूल्स जो है रिलैक्स करेगी। कनाडा का पीआर वीज़ा और कनाडा की जो इमिग्रेशन है वो पहले की निस्बत अब उसके आसान होने के इम्कानात हैं। अब जो ख़बर आई है ये कैनेडियन प्रोविंस नोवा स्कॉशिया की तरफ से है। आपको पता है नोवा स्कॉशिया का जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है उसकी बहुत सारी स्ट्रीम है, जिसमें किसी भी ऑक्यूपेशन के लोग, चाहे उनका एनओसी कोई भी हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त अब जबकि लॉकडाउन के आखिरी मराहिल चल रहे हैं दुनिया भर में, आपने सुना है, जैसे आपको पता है तुर्की ने तो तकरीबन लॉकडाउन ख़त्म ही कर दिया है। तो अब कनाडा का ये जो सूबा है नोवा स्कॉशिया, उसने इस दौरान भी सिर्फ 250 यानी 250 जो सीआरएस स्कोर वाले अफराद हैं उनको भी नॉमिनेशन पेपर जारी किए हैं। और आप जानते हैं कि जिन लोगों को किसी भी कैनेडियन प्रोविंस की तरफ से नॉमिनेशन मिल जाता है वो 3 से 6 माह में अपना पेपर वर्क मुकम्मल करके कनाडा चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा वक्त है नोवा स्कॉशिया जो कैनेडियन प्रोविंस है उसका पीआर वीज़ा अप्लाई करने का। बहुत आसान तरीका है अप्लाई करने का, जो हम आपको इससे पहले मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बताते रहें, ये उससे बहुत मुख्तलिफ है और इसका तरीक़ेकार बहुत ही आसान है। और अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी एनओसी की कैटेगरी यानी किसी भी ऑक्यूपेशन के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उनका चांस लग सकता है। तो इस चांस को मिस ना करें। इस वक्त जो ये प्रोविंस है इसने अपने रूल्स थोड़े रिलैक्स किए हैं। बहुत कम स्कोर पे भी लोगों को इनविटेशन लेटर और नॉमिनेशन पेपर वो भेजे जा रहे हैं। तो आप अगर कनाडा इमिग्रेशन में दिलचस्पी रखते हैं तो हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप और जो इस हवाले से बुनियादी इंफॉर्मेशन है कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको वन बाय वन बताएंगे। तो ये बहुत अहम मालूमात हैं, तो आप इसे नोट ज़रूर करें। सबसे पहले कि आप अगर पाकिस्तान, इंडिया या अपनी किसी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ के आप सिटीज़न हों। अगर आप अब्रॉड हैं, जैसे किसी खलीजी ममालिक में हैं, सऊदी अरब में हैं, मलेशिया में हैं, तुर्की में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, वहाँ से आप अगर इस प्रोविंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो फिर आपके पास वहाँ का वैलिड वर्क परमिट, वहाँ की रेजिडेंसी या फिर वहाँ की सिटीज़नशिप होना चाहिए। तो आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस इसकी मुख्तलिफ़ स्ट्रीम है, उनकी रिक्वायरमेंट भी मुख्तलिफ है, लेकिन जो मिनिमम इसमें वर्क एक्सपीरियंस है वो कम से कम 1 साल का है। किसी किस्म की इसके लिए जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो एजुकेशन है वो हाई स्कूल लेवल की एजुकेशन इसके लिए चाहिए। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जो है CLB 7 होनी चाहिए। सिंगल एप्लीकेंट के लिए जो सेटलमेंट फ़ंड्स हैं वो तकरीबन 13,000 कैनेडियन डॉलर है। लेकिन दोस्तों, ये फ़ंड्स आपको पता है कि कहीं जमा नहीं करवाने होते हैं, सिर्फ ये शो करने होते हैं। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास जो नोवा स्कॉशिया प्रोविंस है वहाँ के किसी एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफ़र होने चाहिए। अदरवाइज़ इसमें जॉब ऑफ़र की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी एक एक्टिव और वैलिड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं है तो आप वो बना सकते हैं। अब अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि जो आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है उसमें आपने जाना है प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज़ ऑफ इंटरेस्ट। उस पेज पे आपने जाना है, वहाँ आप देखेंगे कि जो कैनेडियन प्रोविंसेस हैं उनके नाम दिए हुए हैं और नीचे एक जगह लिखा हुआ है ऑल टेरिटरीज़ एंड प्रोविंसेस। तो आपने नोवा स्कॉशिया पे चेक लगाना है और जो ऑल टेरिटरीज़ एंड प्रोविंसेस है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जहाँ आप सेटल होना चाहते हैं, उन दोनों पे आपने चेक लगाना है और उसके बाद अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देनी है। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपकी तमाम कम्युनिकेशन जो भी होगी वो आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है उसी के थ्रू होगी, इसलिए आपने उसको वक्तन फ़वक्तन चेक करना है। ये अपडेट करने के बाद आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा।
होगा ये कि जब आप अपना इंटरेस्ट इस तरह अपडेट कर देंगे, शो कर देंगे, तो उसके बाद जो नोवा स्कॉशिया का इमिग्रेशन है, ये जो अथॉरिटीज़ हैं, वो आपकी प्रोफ़ाइल पिक करेंगी। अगर आपकी प्रोफ़ाइल सेलेक्ट हो गई, आपको लेटर ऑफ इंटरेस्ट भेजा जाएगा नोवा स्कॉशिया की जो इमिग्रेशन है उसकी तरफ से। साथ ही आपको मज़ीद हिदायत भी दी जाएंगी। जो वहाँ के इमिग्रेशन का ऑफिशियल पोर्टल है, उस पे आपने अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपने उस पे एप्लीकेशन और दीगर जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी तमाम तफसील आपको LOI जो है, यानी लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो है, उसी के साथ बता दी जाएंगी। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन आपने अपलोड करके सबमिट कर देने हैं ऑनलाइन ही। उसके बाद फिर आपको वेट करना होगा। इस सबमिशन के बाद आपको ITA यानी इनविटेशन टू अप्लाई मौसूल होगा, जो आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है उसी में ही। इसके बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप ऑफिशियली कनाडा का जो PR वीज़ा है नोवा स्कॉशिया के लिए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस तकरीबन 6 माह में मुकम्मल हो जाता है। अब इस दौरान जो चीज़ आपके सामने आएगी कि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर इसकी 9 स्ट्रीम है, तो हम किस स्ट्रीम में अप्लाई करें? जब आपको ये इनविटेशन वगैरह मौसूल होगा, उसी दौरान आपने ये डिसाइड करना है। और जो आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होगी, जो आपका CRS स्कोर होगा, इसके अलावा जो आपका ऑक्यूपेशन बनता होगा, उसी के मुताबिक आपने अपने लिए स्ट्रीम का इंतखाब करना है, जिसके लिए ना जॉब ऑफ़र की ज़रूरत है और ना ही कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट है। उस स्ट्रीम का नाम है लेबर मार्केट प्रायोरिटी स्कीम। इसमें क्या है कि कोई मखसूस NOC नहीं है, कोई मखसूस ऑक्यूपेशन नहीं है। दोस्तों, ये बात नोवा स्कॉशिया जो प्रोविंस है वो ख़ुद ही डिसाइड करता है कि उनके प्रोविंस में कौन कौन से ऑक्यूपेशन इन डिमांड हैं या किन किन शोबों में काम करने वालों की ज़रूरत है। उसी के मुताबिक एक्सप्रेस एंट्री से फिर प्रोफाइल आपकी पिक की जाती है। तो जो लोग NOC कैटेगरी A और B में आते हैं, वो लोग तो अप्लाई कर सकते हैं नोवा स्कॉशिया डिमांड एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में। उसकी कैटेगरी B है, उसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 11 मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस हैं। लेकिन वो लोग जिनका ऑक्यूपेशन किसी भी कैटेगरी में आता है, C में, D में, यानी आम लोग जो हैं जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, IT टेक्नीशियन, अब वो लोग क्या करें, तो उन लोगों के लिए जो बेहतर स्ट्रीम है इसकी, वो है लेबर मार्केट प्रायोरिटी स्कीम। अगर आप इस स्ट्रीम के तहत अप्लाई करेंगे तो उसी की रिक्वायरमेंट्स हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। तो दोस्तों, नोवा स्कॉशिया कनाडा का दूसरा सबसे छोटा सूबा है। इसकी जो आबादी है तकरीबन 10 लाख है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डेंस है, पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डेंस है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट भी आबाद हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो कनाडा का प्रोविंस है, ये CRS स्कोर 250 पर भी नॉमिनेशन भेज रहा है। अब बहुत सारे दोस्त पूछेंगे सर ये CRS स्कोर क्या होता है, तो ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। ये कहलाता है कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, जिसे CRS कहते हैं इन शॉर्ट। अब ये किस बुनियाद पे ये पॉइंट्स इसके बनते हैं, उसमें स्किल्स देखी जाती है, आपकी एजुकेशन, लैंग्वेज की एबिलिटी, इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस और कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं। अब जो लोग अपने पॉइंट्स चेक करना चाहते हैं वो इस मेन पेज पे आ जाएं। जैसा कि हमने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ थोड़ा सा नीचे आके आप देखेंगे जो क्वेश्चन है उनके आपने जवाबात देने हैं। इसमें पूछा गया है कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, या क्या आपका जो अज़वाजी स्टेटस है वो क्या है। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ मैरिड लिख दें। उसके बाद दूसरा सवाल आ गया है यहाँ पे, उस पर आप नो कर दें। एक और सवाल आ गया, यहाँ पे भी आप नो कर दें। इस तरह आप मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब देते जाएं। जैसे यहाँ एज पूछी गई है, साल के तौर पे आपकी एज है 35, आपने यहाँ 35 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह क्वेश्चंस आते जाएंगे, आपने उनको फिलअप करते जाना है। उसके बाद जब आप आखिर में जब ये पूरे आप क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे तो आपके पॉइंट जो CRS पॉइंट हैं वो ख़ुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो कनाडा का ये प्रोविंस है नोवा स्कॉशिया, इसके लिए कम से कम स्कोर जो 250 है उस पर भी इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कम स्कोर है। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको क्वालिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना CRS स्कोर, अपने पॉइंट्स चेक कर सकते हैं।
तो ये एक अच्छा चांस है, आप बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है, आपने सिर्फ अपनी एक्सप्रेस एंट्री जो प्रोफाइल है वो आपने अपडेट करनी है। कुछ लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आप ख़ुद भी नोवा स्कॉशिया की जो ऑफिशियल पोर्टल है इमिग्रेशन का, उस पे जाके जो मुख्तलिफ स्ट्रीम है, उसकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कनाडा इमिग्रेशन, नोवा स्कॉशिया की इमिग्रेशन के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल पिक्स ट्रिप को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।